दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग वीडियो में। हाँ, हमारी बहनें जो है सिलाई सीखना चाहती हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। गर्मियों के दिन आ गए हैं, बहन आलस बिल्कुल ना करें, अपने लिए जरूर कुछ न कुछ समय निकालें। हाँ, इतनी महंगाई चल रही है, इस महंगाई में एक आदमी के अगर करता है प्राइवेट जॉब तो उसको 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। इसलिए घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है बहन। इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी बहनों से, हाँ, कि कुछ न कुछ अपने लिए जरूर काम करें और अपने लिए जरूर टाइम निकालें। हाँ, काम करेंगे, आपके पास पैसे रहेंगे, आपको अपने हस्बैंड से, अपने भाई से, अपने पापा से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। खुद आत्मनिर्भर बने। हाँ, काम सीखें, काम सीखे, दूसरों को भी काम सिखा करके उससे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। हाँ, आप सीख गए, किसी को सिखाओगे, 500 रुपये, 1000 रुपये महीना देगा। 1000 रुपये महीना देंगे, अगर 4 लेडीज आपके पास सीखने आ गए, 4000 रुपये महीना आपको हो गया है। और प्लस जो आप काम करोगे वो आपको मिलता रहेगा। अगर 4000 उन्होंने दिया, 4000 का आपने काम कर लिया, 8000 रुपये हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको ना काम आता, खाली रिपेयरिंग आती है, फटा पुराना सिलने में। हाँ, आज हमने रिपेयरिंग करके खाली 500 रुपये पैदा किए हैं। किसी की सिलाई थोड़ी सी खुली है, कहीं नीचे मोहरी खुली है, किसी कमर ढीली करनी है, किसी की लंबाई कम करनी है, किसी की लंबाई बढ़ानी है, किसी कमर करनी है। अब इस शर्ट में खाली फिटिंग करनी थी, थोड़ा लंबाई करना था, इतना 1-1 इंच लंबाई कम करनी थी, हमने इसके 40 रुपये लिए। अगर और कोई काम होता तो 80 रुपये, 100 रुपये पूरी फिटिंग की शर्ट के लेते हैं हम लोग। हाँ, अगर 100 रुपये पैंट के लिया, 100 रुपये शर्ट के लिए, 200 रुपये खाली फिटिंग के लिए। इसमें कुछ खर्चा नहीं, खाली धागा लगता है बस, धागा लगता है और आपका टाइम लगता है। तो हम यही सभी बहनों से, और जो छोटे छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, फालतू घूम रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं 8-10 हज़ार रुपये, उससे बढ़िया सिलाई का काम है, सबसे अच्छा सिलाई का काम है, सबसे बेस्ट सिलाई का काम। इससे बढ़िया कोई काम नहीं। ना ज्यादा सामान की जरूरत है, ना ज्यादा लागत की जरूरत है। आप अपने घर में शुरू करोगे तब भी लोग आते रहेंगे, आपका अर्न होता रहेगा। और रही सीखने के बाद, कला का कोई अंत नहीं होता है बहन। जिसे पूरी जिंदगी सीखोगे, पूरी जिंदगी करते रहोगे। हाँ, सोचो हम पूरा काम आता है, करते करते ही काम आता है। करोगे, गलती होगी, एक दो बार सुधार होगी, फिर अपने आप काम आने लगेगा। सोचो हमको पूरे से आ जाता है, हम दुकान खोले तो ऐसा कभी नहीं होगा। कला का कभी कोई अंत नहीं होता, चाहे गाना हो, बजाना हो, पढ़ाई हो, पढ़ाई कोई अंत नहीं। पूरी जिंदगी पढ़ते रहो, एक से एक डिग्री करते रहो, आप करते रहोगे। वैसे इस काम को आप सीखते रहोगे, पूरी जिंदगी सीखते रहो, सीखते सीखते बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तब भी नहीं सीख पाओगे। हम वैसे इस काम को है सीखने को, पूरी जिंदगी सीखते रहो, लेकिन इतना जरूर करो आप आत्मनिर्भर बने बहने। हैं, हमारी यही सबसे रिक्वेस्ट है। जब काम करोगे, काम करते करते खुद अनुभव आता रहता है कि अब कहाँ गलती हो रही, कहाँ सुधार करनी है। गलतियों से ही सुधार मिलती है आदमी को जीवन में। अगर गलती नहीं करोगे, सुधरोगे क्या है? पहले शुरुआती दौर में महंगे कपड़े न सिले, बस अपने घर के, मम्मी के हैं, बहन के हैं, अपने खुद के सूट सिलें, खुद का सलवार सिलें, खुद का स्कर्ट, खुद की शर्ट, जो अपने पहले घर का काम करें। जब अच्छा से काम करने लगे, तब दूसरे का, अड़ोस पड़ोस का काम करें, फिर गांव के लोगों का काम करें, फिर कहीं बहुत बड़ी बुटीक खोलें, फिर बहुत बड़ा शॉप खोलें, उसके बाद फिर बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलें। करते रहे लगातार निरंतर प्रयास, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आप उस कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत होगी। हाँ, आपका लगन होगी। किसी काम को अगर आप मेहनत और लगन से नहीं करोगे तो कोई काम सक्सेस नहीं होगा। चाहे खाना बनाओगे, खाना बनाओ उल्टा सीधा बना दोगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। कब खाना बनना है, कब उसमें तेल डालना है, कब मसाला डालना है, कब जीरा डालना है, कब हिंग डालना है, कब चलाना है उसको, कब पानी करना है, कब ढकना है, खाना तो ढंग से बनेगा। ये थोड़ी नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, जीरा डाल दिया, हिंग डाल दिया, बंद कर दिया, खोला, सब सब्जी बेकार हो जाएगी। उसी तरह इस काम को है, अच्छे से काम को सिलाई करें फिनिशिंग के साथ। उसके बाद प्रेस करें। हाँ, प्रेस करके बढ़िया हिंगर करें। हाँ, तब कस्टमर कहेगा हाँ भाई अच्छा काम किया। इंटरलॉकिंग जरूर करें कपड़ों में। हाँ, क्योंकि इंटरलॉकिंग बिना कपड़ों के धागे निकलने लगते साइड से। हाँ, अच्छा नहीं लगता, फिनिशिंग खत्म हो जाती है। पीको करे, फॉल करे। अपने घर में अगर ना आपके पास कुछ भी ना हो, तो आप किसी पड़ोस के टेलर के यहाँ चले जाएं, या किसी कहीं बुटीक चले जाएं, वहां से पीको फाल का काम ले आए, अपने घर में बैठे काम करें, और जब पूरा काम हो जाए तो उसको दे आए। इसमें मशीन की जरूरत है, खाली सुई की जरूरत है, बस धागा खुद वही लोग देंगे। हाँ, जो भी काम करें मेहनत से करें और दिल लगा के करें, बिल्कुल जी जान के साथ करें। हाँ, तभी आप तरक्की ऊंचाइयों पर जा सकते हो। हमारा तो यही कहना है, अगर बड़े बड़े घरों के लोग हैं, वो कोई डॉक्टर बन रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहे हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी बन रहे हैं, लेकिन जो हम गरीब तबके के बहनें हैं, भाई हैं, छोटे छोटे बेटे हैं, वो सब लोग क्या करें कि इस काम को सीख लें। हाँ, इसमें अगर नहीं
नया काम आ रहा है तो पुराना काम ही आपको 500-700 रुपये डेली काम हो जाएगा। चाहे जितने महंगा कपड़ा ला फिटिंग जरूर कराना पड़ता है, चाहे रेडीमेड शर्ट ले या रेडीमेड पैंट लिया, 200 रुपये पैंट का, 100 रुपये शर्ट का आपको मिलता रहेगा। और जब काम हो तो अपना अपना ये काम करें हम। बाकी सिलाई काम बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। इसमें न कोई लागत है, न कोई खर्चा है, न कोई टेंशन है। आए अपना सिल दिया, जब नहीं काम है तो अपना घर के और दूसरे काम करें हम। अगर दुकान से काम ले आए, आपका दिन में नहीं टाइम मिलता, जिन बहनों के लिए बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, उन लोग अपना शाम सुबह में काम कर सकते हैं। बच्चे स्कूल चले गए, रात में काम कर लो, दोपहर में है दोपहर में काम कर लो। काम करें जरूर, मेहनत और लगन के साथ, एक दिन जरूर कामयाब होंगे, एक दिन जरूर कामयाब हो। आपको बताते हैं शर्ट की लंबाई कैसे ली जाती है। अगर आपने नाप ही गलत ले लिया है, चाहे ब्लाउज हो, चाहे शर्ट हो, पैंट हो, स्कर्ट हो, सबसे मेन होता है नाप। अगर नाप आपने गलत ले लिया तो वो चीज़ बेकार हो जाएगी। पहले नाप ले ढंग से, जब नाप सही से लेंगे तभी उस चीज़ की कटिंग सही होगी, जब कटिंग सही होगी तो फिटिंग सही आएगी। तो इसलिए कटिंग और फिटिंग सबसे मेन होता, महत्व होता नाप। नाप देखो बहन और भाइयों, यहाँ से ली जाती है। जो ये शोल्डर होता है, यहाँ शोल्डर के पास से इसकी नाप ली जाती है नीचे तक। जैसे इसकी लंबाई है 27 इंच। ठीक, नाप लेते रहे और लिखते रहे। यहाँ 27 शोल्डर, 27 लंबाई है इसकी, और शोल्डर है इसका 18.5। और इसकी आस्तीन है 24.5। एक एक नाप लिखते रहे, तभी भूलेंगे नहीं, तभी आगे आपको काम आएगा सब। अगर भूल गए तो 8.5 आर्मोल। कॉलर है इसका 15 कॉलर। कफ है इसका 9.5। जितनी नाप है सब लिखते रहे एक जगह, और लिखने के बाद जब कटिंग करें तो उसको पूरा ध्यान रखें। हाँ, लंबाई से थोड़ा ज़्यादा ही रखें हर चीज़ को। हाँ, और इसका सामना है 10 इंच चेस्ट, और बीच में है 9.5, फिर है 10। ब्लाउज हो या शर्ट हो, नाप अगर सही है तो आपका चीज़ अच्छी बनेगी, अगर नाप सही नहीं है तो नहीं बन पाएगी। सबसे मेन परफेक्ट होता है नाप। नाप लिया आपने है, और फिर उसमें क्या क्या डिजाइन बनना है वो भी नोट कर ले। बहुत सी बहनें हमारी होती हैं, ब्लाउज ले लिया, कटोरीदार था, बैकग्राउंड था, डोरी थी, क्या था नहीं था, वो फिर बाद में बनाते रहे, भूल जाते, इसलिए हर चीज़ नोट करें। इसको बोलते हैं ऊपर की पट्टी, फैशन पट्टी। इसमें फैशन पट्टी बनी, फैशन पट्टी बनाए। ब्लाउज हो, सूट हो, पूरी नाप लिखे उसमें। यहाँ क्या क्या डिजाइन बनना है उस डिजाइन को लिखे। पूरा जब डिजाइन कंप्लीट हो जाए तभी उस नाप को हटाने, अपने पास नाप रखे रहें। और नाप करते समय विशेष ध्यान रखें हैं, अगर नाप में गलत हो गई तो ब्लाउज हो या शर्ट हो, पैंट हो, चीज़ सही नहीं बनेगी। और एक बात है कि जो जैसे कपड़े पहनता है, कोई थोड़ा ज़्यादा फिटिंग के पहनता है, कोई थोड़ा ज़्यादा ढीले पहनता है, उसको भी लिखे। हाँ, अगर शरीर से नाप ले रहे हैं, कोई कोई बिल्कुल फिटिंग पहने पे पहनती है, कोई कोई थोड़ा ढीला पहनता है। तो अपने कस्टमर की पसंद जाने, और जैसा कस्टमर कहे वैसा काम करें। हाँ, अपने हिसाब से कुछ ना करें। हाँ, क्योंकि बाद में कस्टमर कहेगा आपसे, हाँ, कि आपने कैसा गलत कर दिया उसको। इसीलिए पूरी बात लिखें और पूरी बात समझ लें, जो जो बनना है उसमें। हाँ, लिख जरूर लें। हाँ, लिखने के हिसाब से काम करें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। अगर लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे क्या डोरी बननी, बैक बैक गला बढ़ रहा है, क्योंकि आस्तीन में क्या डिजाइन है, लटकन लगनी नहीं लगनी, डोरी लटकन लगनी है, क्या लगना है। इसीलिए हर एक एक चीज़ नोट करते कर ले। हाँ, अगर जब कोई कस्टमर आया, अगर नोट नहीं करोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। अच्छा अस्तर लगना है, कैसा लगना है, लटकन है, पफ है, बैग गला कैसा रहेगा, डिजाइनदार रहेगा कि सादा रहेगा, इन सब चीज़ों को ध्यान रख करके तब सिलाई काम करें। सिलाई काम आप कहीं भी कर सकते हैं,
घर के अंदर बैठ कर सकते हैं, किराए पर ले सकते हैं, दूसरे कंपनी में, दूसरे शॉप में जा कर के काम कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, ना कोई टाइम का हो। किसी दुकान में काम करो, जब समय मिले आपको तब आप काम कर सकते हैं। इसीलिए सभी बहनों से मेरा यही एक रिक्वेस्ट, इतनी प्रार्थना है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय निकाल कर सिलाई काम को फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक ले जाएं, अपना जीवन संवारें और अपना जीवन बनाएं। जय हिंद, जय भारत।